नमस्कार। अंतिम सत्य की राह पर जब एक साधक चलता है, जब वो परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान स्वामीनारायण की भक्ति एकमात्र करता है, तो उसकी इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान कुछ अनुभव या फिर कुछ अनुभूतियाँ तो उस साधक को या फिर उस शिष्य को कुछ ऐसी होती हैं जिनका कि वो शब्दों के रूप में बखान या फिर वर्णन कर सकता है। लेकिन कुछ अनुभव या फिर कुछ अनुभूतियाँ ऐसी होती हैं जिनका उस साधक को पता ही नहीं लगता है। पता किनको नहीं लगता है? बुद्धि को या फिर मन को पता नहीं लगता है। मतलब वो अनुभव या फिर वो अनुभूतियाँ बुद्धि और मन के दायरे के बाहर की होती हैं, लेकिन वो उस साधक की आंतरिक व्यवस्थाओं में व्यवस्थित भी हो जाती हैं। हाँ, 6 महीने बाद या फिर 3 महीने बाद, या फिर अगर उसके जीवन में कोई सत्पुरुष होंगे तो जाकर उसे किसी दिन भनक लगती है या फिर याद आता है कि अरे, एक वक्त में ऐसा हुआ करता था, या फिर मेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार में कुछ ऐसा चला करता था जो कि अब मुझे याद भी नहीं है। मतलब उसे कुछ कुछ तो याद ही नहीं होता है कि कब वो अपनी कुछ चित्त वृत्तियों को या फिर यादों को या फिर मान्यताओं या फिर धारणाओं को भूल ही गया है। मतलब टोटली उसके दिलो दिमाग से वो बातें, वो मान्यताएं, धारणाएं हट जाती हैं। देर से कभी उसे ये याद आती हैं कि अरे, एक वक्त में ऐसा हुआ करता था, मैं ऐसा सोचा करता था। तो ये जो आंतरिक बदलाव होता है जो कि बुद्धि और मन के दायरे से बाहर का होता है, तो ये वाला जो अंतरिम कल्याण या फिर आंतरिक बदलाव जो होता है वो ज़्यादा जरूरी होता है। मतलब वो अनुभव या फिर वो अनुभूतियाँ जो कि बुद्धि से हमको समझ में आ रही हैं या फिर जिनको हम किसी को बता पा रहे हैं, वो उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है जितना कि जो हम बता ही ना सकें या फिर जो हमारी बुद्धि और मन को समझ में ही ना आए या फिर इनकी पकड़ से ही बाहर हो। मतलब आपके बुद्धि मन के दायरे में जो जो आएगा वो तो आपके पकड़ में आ ही जाएगा, लेकिन जो बुद्धि मन के दायरे में होगा ही नहीं और वो साइलेंटली आपके साथ में चल रहा होगा, आप उसे जीने भी लग गए होंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, और काफ़ी समय बाद आपको याद आए कि अरे, एक वक्त तो मेरे भीतर ये चला करता था, पता नहीं वो सारा का सारा कहाँ गायब हो गया। तो ऐसा भी होता है और यही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन ये जो अंतरिम जागृति होती है या फिर उन्नति होती है या फिर जो आंतरिक बदलाव होता है, इसका अनुभव या फिर इसकी अनुभूति उनको होती है जो सिर्फ भगवान स्वामीनारायण की एकमात्र भक्ति करते हैं और उन्हें इस दुनिया में परब्रह्म के अलावा किसी अन्य तरह की कोई भी इच्छा नहीं होती है, या फिर मैं ये कहूँ कि वो परब्रह्म परमात्मा को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। ऐसे लोगों को ये अनुभूतियाँ होती हैं जो कि उसके खुद के बुद्धि मन के दायरे से भी बाहर की होती हैं। हाँ, एक दिन उसे याद जरूर आता है, और वो याद भी उसे किसी सत्पुरुष की वजह से ही आता है कि एक वक्त तो मैं इंटरनली ऐसा हुआ करता था, या फिर इस तरह की व्यर्थ की उलझनों में मैं उलझा करता था। वरना हमारी कुछ उलझनें तो कब की दूर हो जाती हैं और हमें पता तक नहीं चलता है, देर से हमें याद आता है बाद में। तो आत्मिक कल्याण की यात्रा के दौरान हमारे मन बुद्धि को पता भी ना लगे, उनको भनक भी ना लगे, वो वाला जो कल्याण होता है, वो वाली जो जागृति होती है, वही ए ग्रेड वाली होती है। जो हमारे बुद्धि मन को पता लग रहा है कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान मुझे ऐसे ऐसे अनुभव हुए थे, वो उतने ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। हालांकि वो भी मायने रखते हैं, लेकिन जो हमारे बुद्धि मन को पता ही नहीं लग रहे हैं और आंतरिक स्तर पर हमें बदलाव हो चुका है और बाद में जाके हमें याद आ रहा है कि अरे, एक वक्त तो मेरे साथ में ऐसा चला करता था, तो वही वास्तविक जागृति होती है या फिर हम उस मार्ग पर आगे को प्रशस्त हो रहे होते हैं। इसके अलावा आज सुबह मॉर्निंग में जब मैं अक्षरधाम गया था तो वहाँ मेरे साथ में 3 अनुभव हुए थे, मतलब लाइव में, जो कि इस वीडियो में तो मैं शायद नहीं बता पाऊँगा। लेकिन इसके अलावा मुझे एक महानुभाव का कॉल आया था। वो मुझे बोल रहे थे कि मैं ध्यान करता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान सिद्ध नहीं हो रहा है या फिर मैं समाधिस्थ नहीं हो रहा हूँ। तो जो भी लोग ध्यान को सिद्ध होना है, सिद्ध करना है, या फिर ध्यान में जाने के बाद मुझे समाधिस्थ होना है, इस तरह का जिन्होंने भी अपने दिलो दिमाग में भर रखा है, ये सब जो पुरानी आध्यात्मिक टेक्निक्स होती थी या फिर ध्यान के बारे में या फिर अध्यात्म के बारे में जो जो हमें बताया गया था, उस तरह का ही हम भी अपने माइंड में टारगेट जैसा बना लेते हैं कि अगर मैं ध्यान कर रहा हूँ तो फिर मैं समाधिस्थ हो जाऊँगा या फिर मेरा ध्यान सिद्ध हो जाएगा। तो ये जो भी पुरानी वाली आध्यात्मिक टेक्निक्स थी, परब्रह्म के दायरे के अंडर वाली नहीं होती हैं, उनके रेडियस के अंडर में वाली नहीं होती हैं। अगर आप ध्यान करेंगे और आपका कुछ ऐसा संकल्प होगा कि मुझे ध्यान सिद्ध करना है या फिर मुझे समाधिस्थ हो जाना है, तो इसमें बुद्धि और मन या फिर आपका मैं और मेरा वाला पर्सनल वाला शामिल हो जाता है।
और हम भक्ति किसकी करते हैं? हम भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करते हैं, जो कि मन बुद्धि के पार, माया के पार होते हैं। तो हमारी बुद्धि और मन जिसमें संतुष्ट होगा, वो कुछ इस तरह का संकल्प लेकर के हमको ध्यान नहीं करना है। वो बात अलग थी, आज से पहले जब हम भगवान स्वामीनारायण की भक्ति में नहीं थे, तो हम खुद ही डिसाइड कर लेते थे कि मैं आँख बंद करूँगा तो मुझे इस लोक के दृश्य दिखने चाहिए, मेरे को ये वाली इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, या फिर मैं समाधिस्थ हो जाना चाहिए। तो ये जो हैं हमारे बुद्धि और मन के दायरे वाले संकल्प होते हैं, मतलब ये माया मार्ग वाले ही संकल्प होते हैं। तो अगर आप ध्यान भी कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में एकमात्र परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान स्वामीनारायण को देखना है। बस एकमात्र आपका यही संकल्प होना चाहिए। अगर आपको दिखते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं दिखते हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन संकल्प आपका यही होना चाहिए, क्योंकि दिखना ना दिखना भी उनकी ही लीला होती है। संकल्प अगर आपका बुद्धि वाला होगा कि मुझे समाधिस्थ होना है या फिर मेरे को ध्यान को सिद्ध करना है, तो इसमें आपका पर्सनल वाला जो होता है वो शामिल हो जाता है। और पर्सनल वाला शामिल होने का मेरा मतलब है बुद्धि और मन शामिल है उसमें, मतलब आप चाहते हैं ऐसा कि मेरे साथ ऐसा हो। कि जबकि परब्रह्म की भक्ति आपको नसीब हुई है, तो अब आपको परब्रह्म के लिए अपने आप को खाली करना है। जो परब्रह्म आपको देंगे वही आपके लिए अंतिम सत्य होता है, और पूर्ण रूप से आप खाली होने चाहिए समर्पण के लिए। ये नहीं कि आपको डिसाइड नहीं करना है माया मार्ग की तरह, सिद्धि मार्ग की तरह, कि मुझे ध्यान सिद्ध करना है या फिर मुझे समाधिस्थ होना है। जिस दिन आपको भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति दिखाई पड़ेगी ध्यान में, उसी दिन आपका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ में आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास अंतिम गुरु का चैप्टर भी है, तो आपको उनके साथ में बने रहना है। बने रहने का मतलब ये नहीं है कि आपका टारगेट जैसा हो गया कि आपको उनके साथ भी बने रहना है और आपको अपना मैं और मेरा वाला जैसा भी करना है। बने रहने का मतलब है कि आपको अंतिम सत्य वाला मार्ग मिल गया है, तो बने रहने में क्या जाता है आपका। अगर आपको मेरे साथ बने रहने में या फिर मेरे गुरु जी के साथ बने रहने में किसी भी तरह की अड़चन आ रही है, ब्लॉकेज आ रही हैं, तो सिंपली आप कुछ और भी चाहते हैं। मतलब आप मेरे गुरु जी के प्रवचनों के अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी चाहते हैं। आप तो नहीं चाहेंगे, आपका बुद्धि मन ही चाहता है। बुद्धि मन ही डिसाइड करता है कि मुझे समाधिस्थ होना है, या फिर मुझे ध्यान सिद्ध करना है। ये बुद्धि मन वाला जो भी मैं और मेरा मेरा पर्सनल वाला होता है, इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। क्योंकि जो भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं, उन्हें माया की भक्ति नहीं करनी है, उन्हें माया को स्कैन करना है कि मैं ये जो भी संकल्प ले रहा हूँ या फिर जिस भी तरह की मेरी मेंटालिटी है, उसमें माया कहाँ पर है। माया को स्कैन कर लेना है, आपको समझ जाना है। आपको उसी हिसाब से ऑटोमेटिक जो आपके संकल्प हैं वो सही दिशा में आ जाएंगे। बस आपको स्कैन करना है, सजग रहना है, जागरूक रहना है। जैसे कि आपको पता है कि एक वक्त था मैं खुद माया की भक्तियाँ किया करता था, और वो भी पूरी दृढ़ आसक्ति के साथ में किया करता था। तो आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग हैं जो उसी तरह की भक्तियाँ किया करते थे, और आज तक आप लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ बात आती है अंतिम भक्ति की, अंतिम सत्य की, और अंतिम गुरु भी आप लोगों के पास में है। तो आप मैं और मेरा करने से बचना है आपको। मतलब आपको अपना खुद स्कैनिंग करनी है कि इसमें मैं और मेरा कहाँ पर शामिल है। भले ही आपका वो संकल्प पहले से चला आ रहा हो, 5 साल पहले से, लेकिन अब उसमें मैं और मेरा शामिल है, तो उसको आपको स्कैन करना है और आपको अगले चरण में पहुंच जाना है। बस इतनी सी बात है। आज के लिए इतना ही। अभी मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। Silent scan. 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 Silent scan.